नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608971523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार पीएससी के कुछ साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टि हानि किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, जो लॉस ऑफ विजन है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी की कमी से? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, लॉस ऑफ जो विजन है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बी, सी और डी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, जो फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपके ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमारे शरीर के विकास के लिए और रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या क्या जरूरी है? आपका मिनरल्स जरूरी है और प्रोटीन जरूरी है। ठीक, ये भी सही है। और विटामिन हैं जो ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमारे भोजन के पोषक तत्वों की कमी से कुछ रोग और विकार हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उनकी कुछ कमी रह जाएगी तो आपके डिसऑर्डर्स और डिसीजेस वगैरह बॉडी में हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात भी सही, चारों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। आंसर इसका हो जाएगा ई। अगला देखें, न्यूक्लियॉन शब्द है जो वो निम्नलिखित में से सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए, आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए? तो ये जो आपका न्यूक्लियॉन है इसका मतलब है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, किसी परमाणु के जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं एटम की, वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती हैं? आपके प्रोटॉन की संख्या पर नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या पर भी नहीं, परमाणु भार पर भी नहीं, ये करती हैं बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन किसने गलत किया। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज माइकल फैराडे ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज नील बोर ने की, और आपके परमाणु क्रमांक की संकल्पना मोजले से संबंधित है। ठीक है, सत्य वाला आपको इसमें बताना था। ठीक, तो आंसर है इसका डी, है ना? देखिए, डी तो सही है ही है, लेकिन बी भी यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की है। ठीक है, इसका जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की है जो वो जे थॉमसन ने की है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की है जो वो जेम्स चैडविक ने की है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर दो सही है तो आंसर हो जाएगा इसका ई। अगला देखिए, नाभिक का साइज है जो वो निम्नलिखित में से क्या होता है? आपका 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻13, 10⁻14, 10⁻15 मीटर। तो जो नाभिक का साइज है वो होता है 10⁻15 मीटर। डी आंसर। अगला देखें, जब कोई परमाणु ऋण आयन में बदलता है, ठीक है, जो आपका एटम है जब वो आपका नेगेटिव आयन में बदलता है तो परमाणु संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, उसका आकार बढ़ जाता है या आकार घट जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इसका जो आकार है, साइज है जो, वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, सी आंसर। अगला देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स का आपका वेव नेचर होता है, ठीक है, तो इसकी जो संकल्पना है ये सबसे पहले किसने दी थी? इस प्रकृति के बारे में किसने बताया था? डी ब्रॉगलीज ने बताया था, आपके हाइजेनबर्ग ने बताया था, श्रोडिंगर ने बताया था, या नील बोर ने बताया था? ठीक है, तो आंसर है इसका डी ब्रॉगली ने। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, एक फैक्ट है कि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उनकी जो प्रथम कक्षा है वो कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, याद रखना है आपको। ठीक, तो ये संकल्पना है जो ये सबसे पहले किसने दी थी? नील बोर ने, सोमरफील्ड ने, हाइजेनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने। तो ये नील बोर और सोमरफील्ड ने मिलकर दी थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई, दो लोग, एक से अधिक। अगला देखिए, हाइड्रोजन एटम है जो, उसकी प्रथम बोर कक्षा की परिधि हीलियम परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की परिधि से कितनी होती है? 2 गुना होती है, 3 गुना होती, 2 गुना होती है, आधी होती है, समान होती है, या फिर 4 गुना होती है? ठीक, तो इस आंसर हो जाएगा आपका आधी होती है। ठीक है,
बी आंसर। अगला देखें, बेकेलाइट है जो उसका वचन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के अंतर्गत होता है, मतलब कैसे बनता है ये? आपका यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर के, फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन और फिनाइल, या फिर इथाइलिन और आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा आपका फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड, बी आंसर। और बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग होता है, ये भी याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग। ठीक। अगला देखें, कार्बन के क्रिस्टली अवरूप हैं जो आपके जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, उनके उदाहरण पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का, हीरा। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है, फ्लोरीन भी कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन चारकोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन कौन से हैं, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक, बाकी 1 2 3 यानी कि ई आंसर, एक से अधिक। अगला देखें, यह कार्बन की अतिशुद्ध रूप है जो चट्टानों के अत्यधिक दाब के कारण बनता है। इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फलीकरण फलकीय, मतलब कि आपका टेट्राहेड्रल तरीके से सराउंडेड होते हैं 4 एटम से। ठीक है, तो ये कथन है जो ये किसके बारे में है? ये आपका हीरे के बारे में, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या चारकोल के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हीरे के बारे में है। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, सबसे सरल है जो वो एल्काइन क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या एथीन? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इथाइन। ठीक है, तो इथाइन है जो इथीन, वो आपका सबसे सरल है, क्योंकि ये आपका C2H2 होगा, है ना। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेसिकली। ठीक, दो तरह के होते हैं ना, एक आपके सैचुरेटेड होते हैं और एक आपके अनसैचुरेटेड। कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और ये आपका अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन में आएगा। ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं जो ये आपके जो है सैचुरेटेड की कंडीशन में है। ठीक है, तो सैचुरेटेड वाले हैं सारे, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? देखिए आपके 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। ठीक है, तो ऐसे चेंज जो आपके हुए चेंज और फिर वापस से उस फॉर्म में आ गए, तो ये हो गए केमिकल। और फिजिकल चेंज वो होंगे जो एक बार हो गए तो फिर वो वापस वैसे ही नहीं हो सकते। ठीक है, पुरानी अपनी कंडीशन में रीगेन नहीं हो सकते। ठीक, तो क्या है इनमें से देख लीजिए। अब कागज के टुकड़े करना, ठीक, कागज को आप फाड़ दीजिए। उसके बाद लोहे पर जंग, ठीक है, कोयले का जलना और आटे की रोटियां बनना। ठीक, तो इसमें भौतिक परिवर्तन उन्होंने पूछा है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसमें कागज के टुकड़े करना। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हैं जो ये सब केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रेशे हैं जो पूर्णतः रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं? नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन या टेरिन? तो आंसर हो जाएगा इसका ई, सभी हैं जो ये आपके रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं रेशे। ठीक है, और नेचुरल नहीं है मतलब। ठीक, अगला देखें, सेलुलोज है जो, ये निम्नलिखित में से किसका यौगिक? बेसिकली जो आपको याद रखना है कि सेलुलोज है जो वो आपका प्रकृति में मिलता है। ठीक है, नेचुरल है। और सेलुलोज है जो उससे आपकी केमिकल प्रॉपर चेंज करके उससे रेयॉन बनाया जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, रेयॉन। तो अगर कभी रेयॉन पर क्वेश्चन आए तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये किसका यौगिक है? कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? तो आंसर लगेगा डी, तीनों का है। अगला देखें, कार्बन की उच्चतम मात्रक किस में निम्नांकित होगी? आपकी पेट्रोल में, आपकी मिट्टी के तेल में, आपके डीजल में, या लिग्नाइट में? ठीक है, तो हाईएस्ट यूनिट है जो इसकी, ये आपकी होगी मिट्टी के तेल में। ठीक है, कार्बन की। अगला देखिए, बायोपॉलीमर्स पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से बायोपॉलीमर्स हैं? ठीक है, टेफ्लॉन, रबर, नायलॉन या आरएनए? तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, आरएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, सर्कस में जो मौत के कुएं होते हैं उसके खेल में जो मोटरसाइकिल वाला है वो कैसे गोल गोल घूम रहा है? ठीक है, तो वो अंदर की ओर आप थोड़ा सा झुका के रखता है, मोटरसाइकिल को भी अपनी बॉडी को भी। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है जो उसको अंदर की ओर झुका के रखता है? ठीक है, तो वो है आपका अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वाकर्षणीय या चुंबकीय? ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी।
ठीक है। अंदर की ओर है हमेशा सेंट्रीपिटल और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। आभासी फोर्स होता है जो कि बैलेंस करने के लिए उसको बाहर की ओर लगता है, किसी बॉडी को जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसको एक अंदर की ओर घूम रही है तो सेंटर से कोई उसको फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी झुकी हुई है, और एक फोर्स होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा, आउटवर्ड लगता है जो, ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस बल के कारण किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिलाकर एक हो जाती है ना, चिपक जाती हैं, देखा होगा छोटी छोटी बूंदें हैं जैसे आपस में आएंगी तो चिपक के एक हो जाती हैं, तो वो कौन सा बल है आपका? कोहेसिव है, एडेसिव है, सरफेस टेंशन है या कैपिलरीज है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कोहेसिव फोर्स, संसर्जक बल। अगला देखें, लिफाफा में जब आप डाक टिकट चिपकाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा बल होता है जिसकी वजह से वो चिपक जाता है ना? टिकट उठाते हैं सीधे चिपका देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा रहता है, तो वो अडेसिव फोर्स होता है जिसकी वजह से वो चिपक जाता है। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से मोमबत्ती है जो उसका रूपांतरण पूछा है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में बदलती है, रासायनिक को प्रकाश में बदलती है, यांत्रिक को ध्वनि में, या विद्युत को प्रकाश में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। फाइनली क्या, मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश में बदल रही है। ठीक, तो प्रकाश वाला देख लीजिए, यहाँ पर दो ही है, यहाँ विद्युत है और यहाँ रासायनिक है, तो विद्युत जैसा तो कुछ है नहीं है मोमबत्ती में, ठीक, लाइट जाने पर ही जलाते हैं उसको। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक गैस के लाभ हैं? ठीक है, आपके बेनिफिट्स पूछ रहे हैं नेचुरल गैस के। इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, ठीक, क्योंकि पाइप के माध्यम से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, तेल और कोयले से साफ भी है और सस्ता भी है। ठीक है, और प्रदूषण का स्रोत है, तो ये गलत, ये तो हानि हो गई उल्टा। ठीक है, तो ये वाला इसमें गलत है, बाकी ये तीनों इसमें सही है और लाभ पूछे हैं इसमें। ठीक, तो ए, बी और सी यानी ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत सोर्स हैं? देखिए, आपका पवन ऊर्जा, विंड पावर है जो, ये आपका नॉन कन्वेंशनल है। ठीक, सौर भी आपका नॉन कन्वेंशनल है, भूतापी भी आपका नॉन कन्वेंशनल है, प्राकृतिक गैस है जो, ये आपका कन्वेंशनल है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक। अगला देखें, घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो उस प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी संग्रहित होती है, दाब यानी प्रेशर एनर्जी संग्रहित होती है, गतिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी संग्रहित होती है। तो आंसर है इसका पोटेंशियल एनर्जी है जो उसमें संग्रहित हो जाती है। ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन पवन ऊर्जा के लाभ है? ठीक है, देखिए, प्रदूषण मुक्त है पवन ऊर्जा, बिल्कुल सही है। एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया तो फिर उसके बाद बिजली वगैरह की लागत कम हो जाती है। ठीक, ये भी सही है। उसका सुरक्षित है और साफ है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन पक्षियों के लिए ये लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक है पक्षियों के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बी और सी, यानी कि ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पादप शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है वो एक सेल से मिलकर के बनती है। ठीक, सही है। और कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ठीक, ये पार्ट भी सही है। और विविध प्रकार के जो ऊतक हैं वो ऊतक तंत्र बनाते हैं, ये भी सही। और ऊतकों के जो अध्ययन है उसको क्या, औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो ये भी सही है, चारों ही सही है, ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक है जो, उसका विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इन ऊतकों की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। ठीक, सही है। दूसरा देखते हैं, आपका जो इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इनमें आपस में क्या जो है एब्सेंट होता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इनके बीच अधात्री नहीं होता, जो मैट्रिक्स है जो, मतलब इस तरह से ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये पार्ट भी सही है। और उसके बाद आपका जो ऊतक है इनमें रुधिर वाहिनी और तंत्रिका तंतुओं में का अभाव होता है, इनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स वेसल हैं ये इनका अभाव होता है, तो ये पार्ट भी सही है। ठीक, चारों ही सही है, आंसर ई। अगला देखें, रुधिर से संबंधित कथन है, इनमें से कौन सा असत्य है? असत्य वाला आपको बताना है। ठीक, तो देखिए, इसमें आरबीसी की मात्रा होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी कम होता है, ये भी सही है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, ये भी सही है। और इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये वाला पार्ट इसका गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, ऑक्सीजन जो है वो इसमें अधिक होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन कह लीजिए, न्यूरॉन्स के बारे में कौन सा कथन है जो वो गलत है? देखिए, ये कोशिकाएं हैं जो वो तंत्रिका तंत्र की इकाई, मतलब नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, बेसिक यूनिट। ठीक, सेल्स जो होती हैं वो बेसिक यूनिट होती हैं, बिल्कुल सही। इनकी जो लंबाई है वो 0.1 मिलीमीटर से लेकर के कई मीटर तक हो सकती है, ये भी सही है।
और जो आपका भ्रूण में न्यूरोब्लास्ट कोशिका होती है, ठीक है, तो उसका निर्माण भी यही करती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चौथा देखिए कि ये कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि दे कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है, ये बट नहीं सकती, विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, गलत वाला बताना था। अगला देखें, शरीर के विभिन्न अंगों को बांधने वाला जो ऊतक है वो कौन सा है? उपकला है, तंत्रिका है, पेशी है या योजी है? तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा योजी, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो आपके कनेक्शंस मतलब जोड़ करके रखते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कनेक्सस, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि बाइंड, ठीक है, तो बांधेगा तो वही ना जो बीच में कनेक्शन पैदा करेगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू आप स्किन से मान लीजिए, ठीक है, जो ऊपरी सतह पर होते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं सारे, ठीक। अगला देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो, उसका निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है? आपकी लिम्फ सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, डस्ट सेल हैं या फिर हिस्टोसाइट्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है। अगला देखें, आरेखित पेशिका, ठीक है, आरेखित पेशिका हैं जो आपके जो नॉन स्ट्रेट मसल्स हैं, जो ये बेसिकली कहाँ पर मिलते हैं? आपके जीभ में मिलेंगे, ठीक है, आपके आँखों में मिलेंगे, आपके नेत्र मतलब आयरिश में मिल जाएंगे या आपकी थाइज में मिल जाएंगे, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका आयरिश में मिलते हैं, बी आंसर। अगला देखें, मानव का जो जंतु जगत है उसमें उससे संबंधित कौन सा जो है सही समय लेता है? देखिए, संघ है मतलब फाइलम, कॉर्डेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। क्लास है जो, ये मेमिलिया है, जंतु जगत की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जीन है जो वो आपका होमो है और जाति है सेपियंस, ठीक। तो चारों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका ई। अगला देखें, स्मरण शक्ति, आपकी विचार शक्ति और इच्छा शक्ति, ठीक है, इनका केंद्र क्या है जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या आपका स्पाइनल कॉर्ड? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सेरिब्रम। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसू का रंग, जो मतलब आंखों से आंसू निकलते हैं, उनका रंग है जो अलग अलग आयरिश के कारण होता है, ठीक। और आंसू में लाइजोसोम एंजाइम होता है जो कि आपका जीवाणुनाशी होता है, ये भी सही, ठीक है। और जो आंसू हैं ये आपकी जीवाणुओं से रक्षा भी करते हैं, ये भी सही। और आंसुओं का निकलना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स सेक्शन होता है जो भी, जैसे बॉडी में कुछ आपने फील किया होगा कि जैसे आप गिरने वाले होते हैं, ठीक है, तो जैसे गिर रहे हैं तो अपने आप ही जो आपके अनकॉन्शियसली आपके हाथ है वो आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको बचाने के लिए। तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग है जो जिसको दान किया जाता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, क्रिस्टलीन लेंस, कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कॉर्निया वाला पार्ट। अगला देखें, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन और पेशीय गति है जो उसको नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। सेरिबेलम है जो आपका मस्तिष्क के का वो भाग जो कि आपका संतुलन और जो मस्कुलर मूवमेंट है उसको एस्टेब्लिश करता है ना, कंट्रोल करता है। अगला देखिए, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन का टेस्ट आप सभी ने कई बार कराया होगा, ठीक है, तो उसमें एक रिपोर्ट आती है, तो इसमें आपका जितना हीमोग्लोबिन है वो लिखा रहता है, प्लस साथ में उसकी रेंज लिखी रहती है बगल में, ठीक है। तो वो रेंज पूछ रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? 14 से 16, 12 से 14, 11 से 16 या 12 से 18? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14 से 16। अगला देखें, जो नेचुरल ऑक्सीडेशन होता है, प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन के संश्लेषण के लिए कौन सा जो तत्व है वो इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम, जिंक, आपका सोडियम या फिर आयरन? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका जिंक, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, पौधे में जो अनुवांशिक बौनापन होता है उसके उपचार के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, देखिए, ऑक्सीजन उसमें ऐड किया जा सकता है, काइनेटिन किया जा सकता है, जिब्रेलिन या फिर एप्सिलिन? तो आंसर है इसका जिब्रेलिन, ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो वेस्कुलर प्लांट्स में आपके पुष्पन है जो मतलब फ्लावरिंग है जो उसको इंड्यूस करता है? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन या फिर आपका थाइलिन? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिन, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो आपका रक्तदाब है उसकी प्रमुख नियंत्रण ग्रंथि है जो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका एड्रेनल ग्रंथि, बी डी आंसर।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो गठिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है? एड्रेनल होता है, इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है या कॉर्टिसोल होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपका अंधेरे में अधिक निकलता है? अंडाशय, अग्नाशय, पीनियल काय या फिर पीयूष? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पीनियल काय। अगला देखें, ऑस्ट्रोमलेशिया है जो, ये क्या होता है? ये आंखों में होने वाली बीमारी है, त्वचा में, खून में या हड्डियों में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका हड्डियों में होने वाली है। बेसिकली क्या, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, भुरभुरी हो जाती हैं इसमें हड्डियां, ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, रक्त दाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल, पैंक्रियाज या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका एड्रेनल ग्लैंड है, जो वो आपका जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से स्वर यंत्र से, मतलब लायरिंग से आपका जो कौन सा जीवन रक्षक हार्मोन है जो वो आपका निकलता है? थायराइड, आपका एड्रेनल, या आपका पिट्यूटरी, या आपका जो है पेंक्रियास? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एड्रेनल, ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।